अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये फ्रंट पट्टी का लगाने का तरीका बताएंगे। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लगा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी साइड पे। इसका एग्जैक्ट तरीका कौन सा है और उसको अगर थोड़ा सा साइड पे अगर सेंटर में लगाया जाए तो क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती है इसमें। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है लाजमी। और उसके बाद चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और फ्रंट पट्टी अगर आपको बुकरम लगाने का तरीका नहीं पता, ये देखिए किस तरह फिनिशिंग के साथ ये हमने बुकरम लगाया हुआ है। इसका तरीका भी आपने देख लेना है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानेब, अपने टॉपिक की जानेब। क्या ये हमारा सेंटर पे इस तरह आएगा या ये थोड़ा सा कुछ लोग क्या करते हैं, एक दो सूत्र यहाँ पे छोड़ के उसके बाद यहाँ से जो है ना उसको कट कर देते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए इसका जो निशान होगा फ्रंट पट्टी का, हमने वो विजिबल करके एक लगा देना है और उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। ये जो होगा, ये देखिए मैंने 11:30 पे निशान लगाया, करीबन 12 तक हमारी पट्टी तैयार आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसको कैंची की मदद से कट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाएगी बटन टेक की। बटन टेक याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले लगाया जाता है, उसके बाद फ्रंट पट्टी आपने लगा लेनी है। बटन टेक सबसे पहले आपने इस तरह से तैयार कर देना है, ये देखिए। और फिनिशिंग के साथ बुकरम लगाने का तरीका दोस्तों अगर आपको नहीं पता, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसका तरीका भी बताइएगा। और इंशाल्लाह वो एक दो धुलाई के बाद ख़राब भी नहीं होगा। साल 2 साल 3 साल इंशाल्लाह जब तक होगा बेहतरीन करके वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए जो प्रॉपर तरीका है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए इतना हिस्सा आपने इसके अंदर फोल्ड करने के, देख रहे हैं इतने हिस्सा दोस्तों आपने क्या कर देना है, आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर फिक्स करके उसके बाद यहाँ से इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। अब ये देखिएगा दोस्तों, अब हमेशा याद रखिएगा काम जब भी करें बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद जो है ना दोस्तों अल्लाह का नाम याद करके उसके बाद शुरू किया करें। इंशाल्लाह बरकत भी होगी और आपके काम में। और सफाई के साथ कोशिश किया करें कि जब भी सिलाई करें, अगर आपको सिलाई अगर वो अपनी पसंद नहीं है तो गाहक को किस तरह पसंद आ सकती है, याद रखिएगा। बिल्कुल इसकी एच की सिलाई हम करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इसको जूम करें थोड़ा सा जी। अब याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारे की सिलाई करनी है। जितनी आप किनारे की सिलाई करेंगे उतनी फिनिशिंग के साथ ही ये तैयार होगी और जो सिलाई होगी इंशाल्लाह आपकी बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। इसको हम प्रॉपर इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल ये एच की सिलाई, किनारे की सिलाई आपने लगा देनी है। ये देख रहे हैं दोस्तों, इससे आपकी फिनिशिंग में इजाफा होगा। इंशाल्लाह आपके कस्टमर भी मुतमईन होंगे और आपकी जो होगा इनकम में भी इजाफा होगा। अगर काम अच्छा करेंगे काम भी ज़्यादा आएगा। काम की पहचान दोस्तों आजकल हर किसी को है लाजमी। अब क्या करेंगे, कुछ दोस्त क्या करते हैं यहाँ पे तुक्के का निशान पहले से नहीं लगाते। मैं क्या करता हूँ बाज़ औक़ात, क्योंकि यहाँ से एक निशान, एक यहाँ से सिलाई हम शुरू अभी करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा आपने कर देनी है। बाद औक़ात उसके बाद यहाँ पे ले आके फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे करेंगे, लेकिन वो बाद औक़ात पट्टी को आप टेढ़ी करने पड़ते हैं, यहाँ पे कट लगाना पड़ता है। यहाँ से ये शुरू करेंगे दोस्तों, ये देखिए कुछ दोस्त पहले सिरे में डबल करते हैं, लेकिन डबल आपने नहीं करनी। ये देखें इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता नहीं, एक उंगली यहाँ पे इसकी रख दें, ठीक है दोस्तों। अब इसका बॉर्डर बन गया, भी आसानी के साथ आप इस तरह इसको लगा सकेंगे। जब भी काम करें दोस्तों हमारे ये लाजमी याद रखिएगा। ये देखें दोस्तों, ये देख रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब जो ये सिलाई होगी, इस सिलाई को हम इसके अंदर से इस साइड पे ये देखें घेरा लगा देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊँ, ताकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ आ सके, ताकि जब भी आप काम करें फिनिशिंग के साथ करें और आपका कस्टमर भी आपसे मुतमईन हो दोस्तों। अब इसको प्रॉपर से हम घेरे लगा देंगे 2-3। उसके बाद जो फालतू मार्जिन होगा हम उसको कट कर देंगे। और ये आप कोशिश करें जब भी इसको करें, ये देखिए अब इतना साइज़ जो हमने इसको कट कर दिया है। अब ये देख रहे हैं, ये हम अंदर साइड भी इसको ले आ देंगे जिससे ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हम दोबारा इसका टोको बना देंगे। अभी बारी आ जाती है दोस्तों हमारी इसके साथ अटैच करने की। दोस्तों आपने फ्रंट का हिस्सा इस तरह लेके अब यहाँ पे आ जाना है।
अब क्या करेंगे, फ्रंट पट्टी पे आपने इस तरह से एक हिस्सा इसका यहाँ से अंदर करके, ये देखिए, याद रखिएगा ये बिल्कुल इसका टुक यहाँ पे आपका मिला हुआ होना चाहिए। ये जो टुक होगा ये इस तरह से हम ले जाके इसको मिला लेंगे। उसके बाद ये मार्जिन जितने भी हमारा होगा यहाँ से सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सेट कर दिया। फिर अगर बाद का तो आपका कॉलर काना हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, यहाँ से आप नापते नहीं हैं। अभी देख रहे हैं कितना मार्जिन, अभी ये क्या देखे ना, थोड़ा बहुत हमारा मार्जिन बचे हुआ है, तो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत हम इसको बाहर की साइड पे निकाल देंगे। अब देखें बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ से आपने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने ये चीज़ याद रखनी, यहाँ पे जितने भी कपड़ा होगा बिल्कुल आपने इस तरह सफाई के साथ इसको सेट कर देना है। अगर यहाँ पे इस तरह के झोल बनेंगे आपका ये यानी कि मार्जिन ठीक नहीं होगा। आपने क्या करना है, इस तरह इसको पहले सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ पे जिस तरह ये धागा निकला हुआ है, ये धागा हम यहाँ से इसको बाहर यहाँ पे ले आके इसको कट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लाजमी याद रखिए, कुछ दोस्त ये इस तरह या इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कर देना है, उसके बाद इसमें सिलाई इसकी शुरू कर देनी है। बिल्कुल फ्रंट पट्टी पे बिल्कुल आपने आराम आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दी नहीं करनी। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये वाला मार्जिन अभी आपने सेट कर देना है, ये फ्रंट पट्टी वाले टुके का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी मार्जिन को सेट करना है। ये देखिए, अक्सर दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, बाद का तो उसका यहाँ इस साइड पे चला जाता है फ्रंट पट्टी का ये निशान दोस्तों बाद का जब हम लगाते हैं इस चीज़ का पेश खेमा होता है कि आपने क्या करना है दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल इसके सेंटर पे ले आना होता है। सेंटर पे ले आएंगे इंशाल्लाह आपकी फ्रंट पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, कोई यहाँ पे चुनट नहीं बनेंगे। बादों का जेब की यहाँ पे जो चुनट बनती है उसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे इस तरह के चुनट क्यों बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, और वो भी आपके इंशाल्लाह मसला हल होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल एहतियात से आपने काम करना है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपने पॉइंट नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप दोस्त गलती कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा सूट जो है ना आपका एक साइड पे काना हो जाता है कॉलर। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल हमने सेंटर कर दिया। यहाँ पे आप मार्जिन चेक करें, बिल्कुल सफाई के साथ आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बिल्कुल आपने ये जो चीज़ होगी, यहाँ पे अपने कपड़े सेट करने के बाद आपने एक चीज़ ख्याल करना है। यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी ये एक चीज़ आपको नजर आनी चाहिए, ताकि आप इसी तरीके से बिल्कुल सिर पे बिल्कुल एच की सिलाई लगाती हुए इसको आपने फिनिशिंग के साथ स्टॉप करना है। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल आपने हाथ की मदद से इसको घुमाना है, और यहाँ पे आपने ख्याल करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको घुमा के यहाँ पे सेट कर दें। अब जितना भी मार्जिन होगा हमारा कपड़े का, पैर को फुट को उठाने के बाद, अब ये देखिए ये चीज़, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। अब आपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड पे दबाव दे देना है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी फिनिशिंग साथ फ्रंट पट्टी लगाएंगे उतनी आपके सूट की फिनिशिंग ज़्यादा होगी। ये छोटे छोटे गोर होते हैं दोस्तों, ये अक्सर कोई भी नहीं बताता, जितने यूट्यूब पे आप वीडियो देख लें। अब यहाँ पे आने के बाद वहां तक हमने सिलाई दोबारा लगा दी है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरह से सामने कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से फिर दोबारा हम थोड़ा सा इसको बैक साइड पे घुमा लेंगे। बैक साइड पे दोबारा जाने के बाद जो से टांके पे आपने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी टांके पे आपने ये दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। यहाँ पे आने के बाद कुछ दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डबल कर देते हैं।
आपने डबल नहीं करनी। ये देखिए दोस्तों, ये फिनिशिंग आप चेक कर लें, यहाँ पे आपने डबल नहीं करनी। इस तरह से इसको धागा थोड़ा सा लंबा करने के बाद इसको हम कट कर देंगे और नीचे साइड पे इसकी घेरा लगा देंगे। ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, ये फिनिशिंग चेक करें। ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं दोस्तों, क्या होता है अगर आप थोड़ी सी इसमें गलती करेंगे, यहाँ पे सलवटें बनेंगी और ये वाला मार्जिन आपका बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और सूट में बस ज़्यादातर सलवटें यहाँ पे फटी की साइड पे जो आती हैं फ्रंट पट्टी की, तो इसी वजह से आ रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको अंदर की साइड पे इस तरह से 1, ये 2, 3, 4, 5 एक घेरा लगा दें ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब ये देखें, ये हमने कट लगा दिया। ये हमारी फ्रंट पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अभी हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी चेक करेंगे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल रियाज पेंट डिटेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये देख चेक करें दोस्तों, ये होती है सफाई के साथ काम करने की तरीका। इस पर आप फॉलो करें। कोई भी यहाँ पे बात कर क्या होता है कि दोस्त यहाँ पे थोड़ी सी इस साइड पे चली जाती है, कभी नीचे उतरेगी, तो आपने वो कभी भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।